नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे, अभी 2 घटनाएँ देखने में सामने में आ रही हैं। एक तो भारत में अभी एक दशहरा का या यूँ कहें कि नवमी का, नवरात्र का, इस तरह का एक पर्व मनाया जाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक वैश्विक घटना भी हम देख रहे हैं कि जो ईरान देश है, वहाँ पे वहाँ की जो महिलाएँ हैं, वो जो बुर्का होता है, बुर्का के अलावा एक हिजाब होता है। हिजाब में फेस तो दिखता है, लेकिन बाल वगैरह ये सारा पूरा ढका होता है। सर का पूरा कोई भी अंग नहीं दिखना चाहिए, बाल विशेषकर ऊपर नहीं दिखना चाहिए, गला तक लपेट कर केवल चेहरा दिख रहा हो, तो उसको हिजाब कहते हैं। तो ईरान में वहाँ पे जो वहाँ की महिलाएँ हैं उसको जला रही हैं, उसका बहिष्कार कर रही हैं और ये जो है पूरे इस्लामिक देशों में कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों को देखेंगे, सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले जो है ये लीगल डिस्क्लेमर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, यहाँ पे जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। तो ये अभी जो दशहरा का प्रोग्राम है, इसमें आपने देखा होगा कि ये एक पुतला बनाते हैं, पुतला बना के जलाते हैं। और यहाँ पे क्या ये दिखाते हैं कि ये बुराई का प्रतीक है। ये लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं बुराई का प्रतीक है। ये इतने आगे निकल गए हैं भारत में कि ये दिखा देते हैं कि ब्राह्मण था। मतलब इनकी धूर्तता आप देख लीजिए कि ये इससे भी पीछे नहीं आते हैं कि बोल देंगे कि ब्राह्मण था। ख़ैर ब्राह्मण बोलने की इनकी आदत आज की थोड़ी ही है। ये तो किसी को भी ब्राह्मण बोल देते हैं। ये तो बुद्ध को भी ब्राह्मण बोल देते हैं, अशोक को भी ब्राह्मण बोल देते हैं, कभी उनकी माँ को भी ब्राह्मण बोल देते हैं। तो ये ब्राह्मण बोलने के ठरकी लोग हैं। इनके मुँह में जो आए उसको ही ब्राह्मण बोल देंगे। इससे भी इनका पीछा नहीं छूटा तो शुंग को भी ब्राह्मण इन्होंने बता दिया, जबकि आज तक कोई सबूत ही नहीं मिला। सतवाहन को भी ब्राह्मण बता दिया। तो ये हर किसी को ब्राह्मण ही बताते फिरते हैं। इनका बस चले तो इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब इनके लिए ब्राह्मण ही थे। तो इस बंदे को ये लोग जलाते हैं, बंदा तो है नहीं खैर ये तो काल्पनिक चीज़ें हैं, इसको जलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बुराई का। अरे तो सीधे कहो ना कि ब्राह्मण जो है वो बुराई का प्रतीक है। एक स्टेटमेंट ये भी जारी कर देते ना। अगर रावण को जला के ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि रावण जलाने से एक बुराई का प्रतीक जला रहे हैं, तो उनको कहना चाहिए कि ब्राह्मण जो है वो बुराई का प्रतीक होता है। यही होगा ना इसका मतलब? भई जब इन्होंने भारत के जो अंत्यज वर्ग है, शूद्र वर्ग है, उसको गुलाम बना दिया, नीचा बना दिया, ये बताने लगते हैं कि ये लोग गंदे रहते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। इस तरह से कह के उन्होंने पूरे के पूरे कौम को, समुदाय को ही इन्होंने नीच बना दिया। तो अगर यहाँ पे अगर ये कह रहे हैं कि रावण अगर एक ब्राह्मण था, तो पूरे के पूरे ब्राह्मण कौम को भी ये बता देना चाहिए कि वो सारे के सारे गंदगी के प्रतीक हैं। ये क्यों नहीं कहते ब्राह्मण? इनको तो ऑफ़िशियली जारी कर देना चाहिए। जब हमारे यहाँ ऑफ़िशियली इसको अ एलाउ किया गया है कि किसी भी मैदान में लोग आग जला के जला रहे हैं, सरेआम, दिन दहाड़े जला रहे हैं। अभी देखिएगा अभी 9वीं 10वीं को जलाना शुरू कर देंगे। तो जब ये अलाउ किया गया है तो साथ में ये भी स्टेटमेंट जरा कहना चाहिए कि ब्राह्मण जो है बुराई का प्रतीक होता है और ये भी ब्राह्मण था इसीलिए इसको जलाया गया। ठीक है ना? ये कहना चाहिए ना स्टेटमेंट, क्यों नहीं कहते? तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि भारत में ये हाल है और दहन जलाने की जो प्रथा है, ये क्या बताती है? हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जलाने की प्रथा दरअसल बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। तो बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, तो अगर जिन किताबों में गंदगी है, उसका दहन किया जाता है। अंग्रेज़ों के समय में जो विदेशी सामान थे, उसका होली जलाने की ये लोग बात किए थे कि विदेशी सामान जलाओ, स्वदेशी अपनाओ, अंग्रेज़ों के समय में भी। तो वो उस समय भी ये लोग जलाते थे, इनकी तो खुद की फैक्ट्री थी नहीं, हाथ से काम वगैरह होता था, उधर से मशीन से बन के आती थी चीज़ें, तो उसका ये लोग बहिष्कृत कर रहे थे। अच्छी बात है, उस समय की सिचुएशन रही होगी, जिस तरह से भी उस समय के लोगों ने वैसा किया। तो आज की डेट में भी धर्म ग्रंथ हैं, तो बाबा साहब ने अगर धर्म ग्रंथ जलाया था जिसमें गंदगी थी, तो धर्म ग्रंथ जलाने की ज़रूरत थी। अगर रावण खराब है, बुराई का प्रतीक है, तो रामायण में अगर ये खराबी दिखाई गई है, तो रामायण को जलाने की ज़रूरत थी। अगर उसके किरदार को आप पुतला बना के क्या जला रहे हो यार? अगर किसी किताब में ही गंदगी दी हुई है, तो किताब को ही खत्म करो ना, हटाओ ना, बाबा साहब ने तो जला दिया मनुस्मृति को। तो आप ये किताब के किरदार को जलाने का क्या मतलब है? दरअसल ये जलाने का इनका एक पूरा का पूरा एक टारगेट है कि राम को स्थापित करना, ये दिखाना कि इस ऐसा कोई किरदार होता है। बार-बार जलाकर पब्लिक को ये दिखाना कि ऐसा कोई किरदार होता है और पब्लिक के ज़हन में बैठे कि हाँ, कुछ इस तरह का किरदार होगा, तभी तो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी करेंगे। और धीरे-धीरे ऐसे ही 50 साल बीत जाएगा, 100 साल बीत जाएगा, तो उनकी पीढ़ी जो है, ये समझाएँगे कि ये तो बहुत हमारे महाभारत काल से चला आ रहा है परंपरा। जबकि ये तुरंत की शुरू की हुई चीज़ है। ये आज़ादी के पहले आपने कभी सुना है कि आज़ादी के पहले रावण-वावण जलाया जाता हो? कभी नहीं सुना होगा। ये सारी नौटंकी इधर शुरू हुई है। और इसका कारण था कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वो रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, काल्पनिक कथा कहानियों के अनुसार वो उधर के, तो ये एक-दूसरे से द्वेष के लिए जलाया गया। तो ये एक कहानी चल रही है, जो गलत है। आगे मैं स्ट्रीम करूँगा जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जो सेक्शन रह गया, पिछला स्ट्रीम जो मैंने किया था और जो दुर्गा वाला जो पोर्शन रह गया है, वो आगे की स्ट्रीम में कवर करूँगा। अब आ जाते हैं हम लोग, ये एक घटना हुई 2017 में ईरान में।
ये टॉपिक टच करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो पूरे विश्व की हम लोग बात करते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम को ब्रह्मनिकल सिस्टम ने ऐसा दिखाया है कि ये उनका शब्द है और इंसानों के लिए बात हो रही है, जबकि इंसानों के लिए उनके किसी किताब में बात ही नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम जो है, ये जो दलाई कलेमा किताब है, जो अरब में गई थी, दलाई कलेमा नाम से। तो उस किताब को एक व्यक्ति था, अरबी व्यक्ति था, उसी ने ट्रांसलेट किया था। भारत में उसको पंचतंत्र नाम दिया गया है। तो उसमें एक कहानी है कि जंगल में जीव-जंतु रहते हैं, बहुत सारे जीव-जंतु रहते हैं और वो जीव-जंतु जो है, एक साथ मिल-जुल के रहते हैं। तो वहाँ पे शब्द आया है वसुधैव कुटुंबकम कि जीव-जंतु एक साथ मिल-जुल के रहते हैं। इंसानों के लिए कहीं नहीं बात आई है। इंसानों के लिए मिल-जुल कर रहने की बात, जानवरों से मिल-जुल कर रहने की बात सिर्फ़ श्रमण परंपरा का हिस्सा है। बाकी दुनिया के किसी भी रिलीजन मज़हब का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे ये जो देश है, ईरान देश है, यहाँ पे 2017 में एक लड़की जो है, सार्वजनिक जगह पे खड़ी होकर अपना हिजाब देखिए चेहरे से हटा देती है। हटा के यहाँ पे एक डंडे में बाँध के निकाल देती है और इसके बाद से सरकार जो है वहाँ की इसको पकड़ के जेल में डाल देती है। मतलब आप ये देखिए कि एक महिला जो है, जैसे पूरे विश्व में बाकी महिलाएँ रहती हैं, अपना स घर से निकलती हैं। अब भारत में भी अपने यहाँ से बच्चे जो हैं, बच्चे-बच्चियाँ निकलते हैं, स्कूल से सुबह जाते हैं, पढ़ के आते हैं। लेकिन जो मुस्लिम देश है, उनके यहाँ क्या है कि अल्लाह जो है, उनको लड़कियों का चेहरा नहीं पसंद है। अल्लाह को ऐसा लगता है कि उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की जगह पे ऐसे कुछ इंसान पैदा कर दिए हैं, मतलब कुछ गलत पैदा कर दिया है उन्होंने। उनके पैदा करने में इंसान और औरत को पैदा करने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। इंसान जो है अगर औरत का चेहरा देख लेगा, 7 साल की बच्ची जो है, उससे बड़ी बच्ची का चेहरा देख लेगा, तो उसकी नीयत खराब हो जाएगी। अल्लाह का ऐसा सोचना है। मतलब अल्लाह का क्या सोचना है, ये सोच मोहम्मद के समय की है और उसके बाद से जो बाकी के उनके उलेमा और जो मौलवी और जो भी उनके लोग होते हैं, उन लोगों ने उसको एक सोच बना दिया है कि ऐसा ही होना चाहिए। आइडियल मान लिया उस चीज़ को। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बीच जो होता है, समुद्र का जो बीच होता है, वहाँ पे बहुत कम कपड़ों में भी महिलाएँ अपना जाती हैं, घूमती-फिरती हैं, बहुत सारे जगहों पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी निगाह ही वहाँ पे खराब हो जाती है। ऐसा होता नहीं है। तो लेकिन क्या है कि इन लोगों ने एक ऐसी सोच बना दी है, एक मेंटालिटी पैदा कर दी है लगातार कि अगर लड़कियाँ अपने चेहरे से भी ये लड़की जो कपड़ा पहनी है उसमें क्या खराबी है? कुछ आपको खराबी नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल पूरा ऊपर से नीचे तक लड़की कपड़ा पहनी है। चेहरे से बस हिजाब हटा दी है तो उससे ही पूरा का पूरा ईरान जो है और वहाँ के जो उलेमा और जितने भी लोग हैं सबका वो हिल गया है, धर्म जो है संप्रदाय हिल जाता है। क्या है? चेहरा से हटा दिया? अब चेहरा से वो हटा दिया तो ये हिलने का कारण क्या है कि ईरान का अगर आप इतिहास देखें तो ईरान बहुत कोई खराब कंट्री नहीं है। आज भी अगर आप भारत के नज़रिए से देखेंगे तो ईरान भारत के लिए बड़ा एक सपोर्टिव कंट्री है। जब पूरी दुनिया में आप देखें कि जब तेल इतने महँगे थे तब ईरान भारत से कहता था कि आप एक काम करो, आप मुझसे तेल ले लो, मैं आपको सस्ते में दूँगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे पैसा ही दो, आप अन्न वगैरह भी दे देना मुझे, गेहूँ वगैरह दे देना, ये सब चावल वगैरह सामान-वामान दे देना, हम उससे भी ले लेंगे। पहले जब गाँव में पैसे नहीं होते थे तो नहीं होता था, गाँव में आता था कुछ बेचने वाला तो लोग घर से गेहूँ वगैरह दे देते थे या सामान ले लेते थे। वो वाला हालत ईरान की थी बीच में, तो वो ऐसे भी भारत से डील कर लेता है, बहुत भारत के लिए लाइटिंग डील रखता है। तो अब कारण क्या है, ईरान का अगर इतिहास आप उठा के देखेंगे, तो आज जो वहाँ की 2017 में जो महिलाएँ इस तरह अपने जीवन जीने के लिए कि यार हम भी फ्रीली मतलब इस लड़की में अब क्या खराबी है, ऐसे घूम रही है, तो भारत में भी तो मुस्लिम लड़कियाँ ऐसे जाती हैं ना, जॉब वॉब करती हैं, आती-जाती हैं। ईरान में ऐसा नहीं कर सकती हैं। इतनी बुरी हालत है। कारण क्या है कि वहाँ के जो पुरुष हैं, जो जिन लोगों ने सत्ता पे कब्ज़ा किया है या वहाँ के जो उलेमा लोग हैं, उनके मन में ये चीज़ बैठा दिया गया है कि अगर लड़की का चेहरा दिख गया ना, तो नीयत खराब हो जाएगी, उसके साथ कुछ खराब हो जाएगा। और इससे ना हमारा अल्लाह या धर्म जो है, वो बड़ा वो महफ़ूज़ रहेगा। उनके मन में ये बैठा दिया गया है और वो बेचारे सदियों से इस चीज़ को ढो रहे हैं। मतलब सोच मर्दों ने अपनी बनाई थोपा महिलाओं पे और महिलाएँ स्वतंत्र नहीं जी रही हैं। महिलाओं पे मतलब वहाँ के जो पुरुष हैं अपनी सोच थोप दिए हैं और महिलाओं को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब भारत में आप देखें कि जब हिजाब वाली बात आई थी तो कर्नाटक की जो लड़कियाँ थी वो क्या बोल रही थी, मुझे तो हिजाब पहनना है, मुझे तो बुर्का पहनना है। सब अपना-अपना पहन के फ़ोटो खींच-खींच के डाल रही थी। एक्ट्रेस भी खींच के डाल रही थी, मुझे आज़ादी चाहिए। तो यहाँ पे मामला बिल्कुल था। यहाँ पे ऐसे दिखाया गया कि देखो ये बड़ी दुष्ट हो गई हैं, धूर्त हो गई हैं, हिजाब पहनने का हिजाब तो बड़ा गलत चीज़ है, ये कैसे बोल रही हैं, वो कैसे बोल रही हैं, ऐसे लग रहा था। लेकिन दरअसल ये दूसरा वे था, यहाँ पे शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि तुम लोग कौन होते हो हमें बताने वाले कि हम क्या पहने? यहाँ पे ये बात चल रही थी। तो यहाँ पे भी ये लड़की वही बात कह रही है कि यार तुम लोग होते कौन हो? हमें थोपने वाले कि हम चेहरा ढक के रखें? अगर चेहरे में कुछ ऐसा है तो बनना ही नहीं चाहिए था। अल्लाह को अगर ऐसा लग रहा है कि भई इंसान या औरत बनाया तो चेहरा वैसा बनाता ही नहीं, नहीं बनाता फिर। जब उसको बाद में इंसान के बनने के बाद में मुश्किल से आज से 1400 साल पहले उसको फरमान जारी करना पड़ रहा है कि भई बुर्का पहन के रहेगी, कि हिजाब पहन के रहेगी, कि ये रहेगी, कि वो रहेगी। इसका मतलब कि ये चीज़ जो है तुम लोगों ने बनाया है। उसको बनाना होता तो शुरू में ही वो चीज़ अपने हिसाब से बना-बना के भेजता। बेवकूफ़ थोड़े ही है।
अगर अल्लाह नाम का कोई प्राणी है तो, वो बेवकूफ़ थोड़े ही है कि गड़बड़ चीज़ बना के लॉन्च कर देगा। आज भी कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, तो लॉन्च करती है, तो उसमें अगर कुछ खराबी होती है तो उसका नेक्स्ट वर्ज़न ला देती है, अपडेट कर देती है, अपग्रेड कर देती है। तो यहाँ पे अगर जिन लोगों ये मानते हैं कि किसी अल्लाह ने, किसी ईश्वर ने इंसान को बनाया है, तो उसको अगर ऐसा लग रहा है कि यार कुछ इसमें खराबी है या कुछ गड़बड़ है, तो उसको अपडेट कर देगा, अपग्रेड कर देगा। भई जितने जानवर होते हैं, पशु-पंछी होते हैं, उनको तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ना उनको कपड़े पहनाने की। अब एक एक आप समझिए कि एक किसी जानवर को ले लीजिए, एक कुत्ते को आप ले लीजिए और एक कुतिया को ले लीजिए, एक कौवे को ले लीजिए, एक कौवी को ले लीजिए, किसी भी जानवर को उठा के आप देख लीजिए। तो किसी भी जानवर जो हैं वो फ्रीली घूमते हैं। उनकी पूँछ होती है या जो भी चीज़ें होती हैं अपना थोड़ा बहुत पहन के घूमते हैं, तो उससे क्या बाकी लोगों की सबकी नीयत ही खराब हो जाती है क्या? भई वो भी तो आराम से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं ना, ये तो नेचुरल है, प्रकृति का दिया हुआ कहा जाता है कि ये प्राकृतिक चीज़ है। इंसान में चलो है कि इसने अपने कपड़े बना लिए, डिज़ाइन कर लिए कि हमको कपड़े पहनने हैं, ढकने हैं, ठीक है, एक सभ्यता जो विकसित कर ली। पर कोई नंगा तो नहीं घूम रहा ना यहाँ पे। ये जो लड़की अभी दिख रही है, इसको जेल इस बात की हो गई कि इसने इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये सर का जो हिस्सा है, बाल क्यों दिख रहे हैं? अब ये कौन-सी नौटंकी है? लेकिन इसको क्या है कि ऐसे देशों में इसको धर्म बना दिया गया है, कि बाल जो है वो बाल भी ढके होने चाहिए, तभी ये धर्म है, नहीं तो फिर अल्लाह के जो है या जो इनका गॉड है उसकी भावना आहत हो जाएगी। ख्वाब दिखाएगा 72 करोड़ के, लेकिन यहाँ पे भावना आहत हो जाएँगी, यानी वो सीधे-सीधे सरेंडर कर कर रहा है कि भई हमारे हाथ में नहीं है, तुम लोगों को जिस तरह से मन में आए वैसे करो। अब जो मेडिटेरियन जगह था, जो जो चंगेज़ खान वाले जो इलाके थे या तैमूर लंग वाले जो इलाके थे, इन जगहों में जो क्षेत्र था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बड़े बर्बर टाइप के लोग रहते होंगे। तो छठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में ठीक है, वहाँ पे महिलाओं को कोई ख़ास सुरक्षा नहीं थी, पूरे दुनिया में कहीं सुरक्षा नहीं थी। सिर्फ़ आप देखें कि भारत और कुछ ऐसे जगह जहाँ पे जिन लोगों ने इन चीज़ों पर काम किया था, महिलाओं पे, पुरुषों पे, जीवन के रहन-सहन पे, उन जगहों पे सभ्यताएँ विकसित हो गई थीं, बाकी जगहों पे उतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन अरब में भी ऐसे प्रसंग आता है कि मोहम्मद की भी जो पहली शादी हुई थी खदीजा से, वो बिज़नेस करती थी। यानी कि वहाँ पे भी महिलाओं को बहुत अच्छी छूट वग़ैरह थी। वहाँ पे भी महिलाएँ आसानी से व्यापार कर सकती थीं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था कि आपको हिजाब पहनना है, बुर्का पहन के घर में बैठे रहना है। विधवा थी, अब विधवा होने के बावजूद भी वो आराम से ट्रैवल कर सकती थी, बिज़नेस कर सकती थी और मोहम्मद उससे शादी भी करते हैं। लेकिन उसके बाद से पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है। मोहम्मद का सिस्टम आने के बाद से आप देखें कि मोहम्मद जो है मल्टीपल शादियाँ करते हैं, बहुत सारी शादियाँ करते हैं और बहुत सारी शादियों के बाद से ऐसा दिखाया जाता है कि वो सारी बंदियों को, औरतों को वो कुछ बुर्के या इसमें पहना के या घर में ऐसे रखने की कोशिश करते हैं और ये परंपरा उसके बाद से कंटिन्यूड हो जाती है। तो ये परंपरा जब कंटिन्यूड होती है और इसका खमियाजा आज पूरे के पूरे इस्लाम जो लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, जो लोग भी इस्लाम में बन गए हैं और उनको उस समय ऑप्शन लगा होगा, अच्छा लगा होगा उस समय के हिसाब से। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति जो है उसको तलवार के नोक पर ही बनाया गया। बहुत लोग लालच में भी बन गए होंगे। जब आप जो क्या करोगे कहीं पे कब्ज़ा कर लोगे और उनको ऐसा लगेगा कि हमारे चारों बगल इस्लामिक लोग हैं, मेरे बच्ची से, मेरे बेटे से कौन शादी-विवाह करेगा, कोई दिख नहीं रहा, उन पर कुछ उन्हें अपने सुरक्षा को, सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत होगी, तो वो भी इस्लाम ग्रहण कर लेते थे। या फिर उन पर जज़िया कर वगैरह ज़्यादा लग जाता था, तो उन्हें लगता था कि यार इस्लाम बनेंगे तो कम कर देना पड़ेगा, ऐसे मुझे 4 गुना ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है या ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है उनकी तुलना में। तो वो भी लालच के मारे, डर के मारे, भय के मारे वो भी कन्वर्ट हो जाते थे। तो अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार लोग कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये जो सोच थी महिलाओं को कि ढक कर, घर के अंदर बैठाकर और उन्हें एक भोग की वस्तु है, इसको छुपा के रखो। अभी मैंने कई सारे मौलानाओं के वो सुने वार्ताएँ सुनी जो अपनी बातें कहते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई सोने की चीज़ है, तो अगर उसको आप ना खुला छोड़ दोगे, तो उसको ना कोई चोर चोरी कर ले जाएगा। तो हमने पूछा जनाब से कि भई आप उसको खुले छोड़ देंगे तो चोरी कर ले जाएगा। तो आप उस चोर के मन को नहीं परिवर्तन कर सकते क्या? ये तो फिर आपके अल्लाह का फ़ॉल्ट है ना, कि वो ऐसे बंदे पैदा क्यों कर रहा है? ये तो उसकी फ़ॉल्ट है। उसकी फ़ॉल्ट के कारण जो है आप सोना को अब ढक के छुपा के और अपनी पूरी ज़िंदगी ही हराम कर लोगे। और दूसरी बात कि आप सोने से क्यों तुलना कर रहे हो किसी महिला की? आपको आपके पास कोई अच्छा एग्ज़ाम्पल तक नहीं मिल रहा है। आप वस्तु समझते हो क्या उसको महिलाओं को, कि वस्तु से तुलना कर रहे हो? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। कह रहे, "अरे! आप लोग काफ़िर लोग, आप थोड़े समझोगे, आप लोग नास्तिक हो, आप लोग थोड़े समझोगे।" तो इनके ये हालात हैं कि इन्हें ये लोग तुलना भी वस्तु से करते हैं। ये बताते हैं कि महिलाएँ इनके लिए भोग की वस्तु हैं। अच्छा मुस्लिम महिलाएँ क्या हैं कि उन पे क्या चीज़ें होती हैं कि अब उन्होंने धर्म मान लिया है। तो मान लिया है तो आप चाहे ब्राह्मणिकल सिस्टम की ही औरत को देख लीजिए। वो कितनी ब्राह्मणिकल सिस्टम की औरतें भले ही प्रताड़ित होती हों, उनको शूद्र बना के रखा, उनको वेद नहीं पढ़ने देता था, उनको बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं करने देता था।
अल-बरूनी ने ये भी लिखा कि भई वो तो वेद भी पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल जाता था, कहता था कि औरत सुन लेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो औरत को ना पढ़ना-लिखाया और बहुत बुरी तरह से रखता था। तो उसके बावजूद भी आज तक ब्राह्मणिकल सिस्टम की औरतें जो हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम से बगावत नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। तो वही हाल मुस्लिम औरतों का भी है, वो फिर इस्लाम से कैसे बगावत कर पाएँगी? नहीं करती हैं। वो भी ढकी-छुपी रहती हैं। अब दूसरे धर्मों को दिखाना होता है तो और वहाँ पे ऐसे दिखाएँगी कि नहीं-नहीं हमारा इस्लाम तो बड़ा अच्छा है, हमारे तो बहुत हुकूक हमें मिले हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें वो मिली हैं। इस तरह की बातें वो करती हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये उनकी मजबूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक सिंपल जो महिला है, ऊपर से नीचे तक कपड़े पहने हुए है, उसको भी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है, अगर वो अपना चेहरा और बाल पूरा ढक के ना रखे तो। तो ये हालत थी, तो इस लड़की को जेल कर दिया गया, लेकिन इसके बाद से क्या हुआ ना कि महिलाएँ भड़क गईं। सऊदी अरेबिया तक की महिलाएँ भड़क गईं। पाकिस्तान में भी महिलाएँ भड़क गईं कि हैं ये क्या नौटंकी है? क्योंकि ज बहुत से मुस्लिम परिवार भी पढ़े-लिखे हैं और जो पढ़े-लिखे मुस्लिम परिवार हैं, उनके यहाँ महिलाएँ भी थोड़ी-सी खुले में है, खुले कहने का मतलब कि थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट हैं, वो भी नॉर्मल बाकी लोगों की तरह रहती हैं। तो उ उनमें पहले वो आ गया कि अरे! ऐसे कैसे ये लोग कर सकते हैं? तो वो भी जो है इसके विरोध में उतर गईं। तो बहुत हंगामा वगैरह हुआ।